आत्मीय बंधुओं, परम पूज्य गुरुदेव संत श्री अभिलाष साहेब जी की निर्मल वाणियों से सभी वर्ग के लाखों लोग मानवीय गरिमा को समझकर जहां व्यवहारिक जीवन को सुख शांति पूर्वक जीने में सफल हुए हैं, वहीं अनेकानेक साधक साधनामय जीवन जीते हुए कल्याण की दिशा में अग्रसर हुए हैं। हमारे संस्थान ने परम पूज्य गुरुदेव संत श्री अभिलाष साहेब जी के अनुभवपूर्ण ज्ञान, भक्ति और कर्म से समन्वित त्रिवेणी की निर्मल धारा से अनुप्राणित जीवन के सभी पहलुओं पर प्रकाश डालने वाले अनेकों सीडी तैयार किया है। अंधविश्वास मनुष्य के मन को ढकता है। अब अंधविश्वास संसार में बहुत प्रबल है। अंधश्रद्धा से अंधविश्वास बढ़ता है। श्रद्धा और अंधश्रद्धा ये दोनों में अंतर है। भौतिकवादी विचारक तो श्रद्धा को भी खराब मानते हैं कि श्रद्धा से ही अंधश्रद्धा हो जाती, इसलिए श्रद्धा की भी जरूरत नहीं, लेकिन वे अतिवाद करते हैं। श्रद्धा के बिना तो भौतिकवादी स्वयं परेशान हो जाएंगे। उनकी पत्नी उनके प्रति श्रद्धा न करे तो परेशान हो जाएंगे। उनके बच्चे, उनके नौकर, उनके स्वामी सद्व्यवहार उनके साथ न करें तो खुश नहीं होंगे। इसलिए श्रद्धा की तो जरूरत है, अंधश्रद्धा की जरूरत नहीं है। श्रद्धा दो पदों को मिला के बनता है श्रद्धा शब्द, श्रत और धा। श्रत कहते हैं सत्य को, धा कहते हैं धारण करने को। जो सत्य को धारण करे वह बुद्धि श्रद्धा है, वह मनोशक्ति श्रद्धा है। सत्य को धारण करने वाली बुद्धि श्रद्धा बन जाती है। अंधश्रद्धा जब उसके कदम और बढ़ गए बस अंधश्रद्धा। साहस और दुस्साहस। किसी लड़की को कोई व्यक्ति छेड़ रहा है, एक व्यक्ति साहस करके उसको गया और पीट दिया, उससे लड़की को अलग कर दिया, ये साहस है। लेकिन दूसरे की चीज को हड़प लाया, दुस्साहस हो गया। तो दुस्साहस गलत है, साहस ठीक है। वीरता ठीक है, क्रूरता ठीक नहीं है। वीरता किसी असहाय की जान जोखिम में हो तो अपने जीवन का मोह छोड़ करके कूद पड़ने वाला और उसको बचाने के लिए प्रयास करने वाला वीर है, और उसे वीरता मानी जाएगी। लेकिन जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरे की हत्या करता है वो वीरता नहीं, क्रूरता है। तो वीरता ही जब अतिक्रमण कर जाती है तो क्रूरता हो जाती है। साहस जब कायदे के बाहर हो गया तो दुस्साहस हो गया। श्रद्धा जब मर्यादा के बाहर चली गई तो अंधश्रद्धा हो गई। अंधश्रद्धा, अति श्रद्धा, ये सब दुखदाई है। कबीर साहब की वाणी हमें बराबर जगाती है कि अति श्रद्धा और अंधश्रद्धा का त्याग करो। पूरे बीजक में देखो, नाम ले लेके खंडन है। जितने महापुरुष हुए हैं उनका नाम ले लेके खंडन है। किसका खंडन है? महापुरुषों खंडन नहीं है, उनके प्रति जो अतिशयोक्तियां हैं उनका खंडन है। पैगंबरवाद, अवतारवाद, दैववाद, अतिशयोक्तियां जो है उनका खंडन है। इसलिए कबीर साहब ने ये देखा कि अति श्रद्धा में आदमी विवेक को छोड़ देता है। अति श्रद्धा में सांप्रदायिकता का जहर फैलता है। कबीर साहब को अगर हम अति श्रद्धा की दृष्टि से देखें, वह अलौकिक हैं, आकाश से आए हैं, सतलोक से आए हैं, जीवों को सतलोक ले जाने के लिए आए हैं। उन्हीं की शरण से मात्र कल्याण होगा, अलग नहीं कल्याण होगा। ऐसा लाखों लाखों कबीरपंथी मानते हैं, पौराणिक कबीरपंथी ऐसे ही मानते हैं। तो यह अति श्रद्धा है, और इस अति श्रद्धा ने अंधविश्वास पैदा किया और सांप्रदायिकता इसमें स्वाभाविक है।
कबीर साहब को जो सत्पुरुष और परब्रह्म न मानेगा उसका कल्याण नहीं हो सकता है, और ये सांप्रदायिकता है। ऐसे महाराज राम को जो नहीं मानता अवतार, वो बिना सींग पूंछ का पशु है, उसका कल्याण नहीं होगा। महाराज कृष्ण को जो नहीं मानता है कृष्ण उपासकों की दृष्टि से, उसका नरक होगा। नरयम गता निरयम गता। मधुसूदन सरस्वती बंगाल के थे, अच्छे पंडित थे, वे काशी में आके सन्यासी हो गए, लेकिन अपने विद्या के मद में पंडितों को हराते रहते थे शास्त्रार्थ में। तो एक अवधूत संत मिले और कहे कि आप पंडित हैं, विद्वान हैं, पंडितों को क्यों परेशान करते हैं, भगवान का भजन कीजिए, साधन कीजिए। तो उनके दिल में परिवर्तन आ गया, शास्त्रार्थ उन्होंने छोड़ दिया और साधना में लग गए। फिर धीरे धीरे कृष्ण उपासना में जम के लग गए। तो उन्होंने भागवत इत्यादि की व्याख्या की, संस्कृत में भाष्य किया, गीता का किया। गीता के भाष्य में एक जगह लिखा, जो कृष्ण को नहीं मानता है निर्यम गता है, नरक में जाता है। अब ये सांप्रदायिक कबीरपंथी, पौराणिक कबीरपंथी कहेंगे जो कबीर साहब को परमात्मा नहीं मानता उसको काल निरंजन ने भटका दिया, और काल निरंजन के जो पंजे में पड़ गया उसकी अधोगति निश्चित है। गोस्वामी जी कहते हैं कि जो श्री राम को परमात्मा नहीं मानता है, माया ने उनकी मट्टी पलीत कर दी। पूरे मानस में देखो सब माया बस हैं, जो राम को परमात्मा नहीं मानते वही माया बस हैं, सबको माया बस कर डाले हैं वो। शैव लोगों से पूछो तो फिर अपनी बात बताएंगे, मुसलमानों से पूछो तो गैर मुसलमान सबके सब नरक में जाएंगे। जब तक हजरत मोहम्मद को पैगंबर नहीं मानेंगे और कुरान को ईश्वरी किताब नहीं मानेंगे और इस्लाम की शरण में नहीं जाएंगे, सबका नरक रखा रखाया। अगर कोई पवित्र आचरण से चलता उसका क्या होगा, तो लोग कहते हैं इसी जीवन में उसका फल सुख पा जाएगा, बस मरने तो नरक ही होगा। ईसाइयों की दशा यही है, नाम लेके कहां तक कहा जाए। अति श्रद्धा जहां हुई अंधश्रद्धा होगी और सांप्रदायिकता का जहर फैलेगा। वातावरण प्रदूषित इन धार्मिकों ने कर डाला है अति श्रद्धा करके। एक जगह जहां अति श्रद्धा हुई वहां हिंसा पक्की, ये ध्यान देने योग्य। अश्रद्धा जीव को भटकाती है। अगर आदमी श्रद्धाहीन है तो कहीं का नहीं रहेगा, लेकिन अति श्रद्धा और अंधश्रद्धा में हिंसा पैदा होती है। जहां हम कबीर साहब को सर्वे सर्वा माने, उनकी शरण के बिना मोक्ष नहीं, वहां गैर कबीर पंथियों के लिए हमारे मन में कोई जगह नहीं रह जाएगी। और ये हिंसा, तलवार से मारे चाहे तलवार से न मारे, तलवार से मारना घोर हिंसा है। तलवार से नहीं मारा, घृणा है कि दूसरे लोग नरक में जाएंगे तो हिंसा ही है। ये सारे संप्रदाय वाले हिंसा करते, दूसरे संप्रदाय वालों का कल्याण ये नहीं मानते। और ये सब जगह नाटक है, जहां देखो ये नाटक, संप्रदायों का नाटक भयंकर है। और इसके मूल में है दैवीकरण। देव, जहां दैवीकरण होगा सांप्रदायिकता का जहर फैलेगा। हमारा महापुरुष मनुष्य है और हमारी किताब मनुष्य की बनाई है, हमारा संप्रदाय मनुष्य का चलाया है। यह मान करके ही सांप्रदायिकता का जहर दूर हो सकता है। और यही तथ्य है, दुनिया के जितने महापुरुष हैं केवल मनुष्य हैं, बस केवल मनुष्य। दुनिया के रचयिता कोई नहीं है, दुनिया के बच्चे दुनिया में ये जन्मे हैं और अपने सुख भोग करके चले गए। उन्होंने सत्य के लिए तप किया, इसलिए उनका नाम उजागर हुआ। उनके जीवन में आदर्श है। जो गृहस्थ हैं उनके जीवन में अच्छे आदर्श हैं, गलत भी हैं। जो संत हैं उनके जीवन में अच्छे आदर्श हैं। केवल श्री राम, श्री कृष्ण, श्री विष्णु, ये सब गृहस्थ हैं, इसलिए इनके जीवन में अच्छे आदर्श हैं और गलत भी आदर्श। तो इनके हमें अच्छे आदर्श लेना चाहिए, गलत आदर्श नहीं लेना चाहिए।
और जैसे बुद्ध हैं, महावीर हैं, कबीर हैं, विवेकानंद है, दयानंद है, इनके जीवन में सब सही सही है, कोई गलत नहीं है, क्योंकि जीवन ही निवृत्ता वैरागवान थे, अहिंस की दयालु सदाचारी, तो इनके आदर्श सभी लेने योग्य हैं। अब कहीं अपवाद स्वरूप कुछ कहीं किसी को हो तो गलत हो तो छोड़ देना चाहिए किसी का भी। तो लेकिन हैं सब मनुष्य, केवल मनुष्य, और इसको लेकर के इतनी मारामारी है। हमारे महापुरुष को मनुष्य जो मानेगा, बहुत बैर विरोध चलता है। और मनुष्य के अलावा और कौन है? सब मनुष्य है। पूरी वाल्मीकि रामायण में श्री राम के लिए भगवान शब्द का प्रयोग नहीं है। ये मैंने पूरी रामायण को, वाल्मीकि रामायण को छान डाला, कहीं भगवान शब्द उनके लिए नहीं मिला। श्री राम के मुख से कहलवाया गया है, आत्मानम मानुषम मन्ने रामम दशरथात्मजम। मैं मनुष्य हूं, मेरा नाम राम है, मैं दशरथ का लड़का हूं, ये कहा गया है। और पूरी वाल्मीकि रामायण में राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, दशरथ, कैकेयी, कौशल्या, हनुमान, रावण, कोई भी राम को परमात्मा नहीं जानते। ये तो पीछे पीछे बढ़ाया गया। श्री कृष्ण की भी चर्चा जहां वेद में है, उपनिषद में है, वहां उनका रूप मानवीय है, पीछे पीछे बढ़ाया गया। कबीर साहब के पूरे बीजक में कबीर साहब ने तो पहली रमैनी में कह दिया, तहिया हम तुम एके लोहू, एक ही खून पसीना से हमारा और आपका शरीर बना। पूरा मनुष्य रूप उन्होंने अपने को कहा। यही वास्तविकता है। लेकिन सभी संप्रदाय वाले अपने महापुरुषों को मनुष्य नहीं रहने देना चाहते। वो मनुष्य के अलावा दैवी स्थिति में ले जाना चाहते हैं, और वहीं सारा विकार पैदा होता, सारा अंधविश्वास की जड़ वही। और फिर परमात्मा भी एक नहीं अनेक। अरे भाई, एक हो तो मान लो ये परमात्मा है। अब ये बहुत सारे परमात्मा, और सब एक दूसरे से कोई मतलब नहीं, और सब परमात्मा वाले एक दूसरे को नरकगामी कहने के लिए कमर कसे हैं। ये धतिंगड़ी धर्म के क्षेत्र में इतना अनर्थक है और वातावरण को इतना प्रदूषित करता है कि विवेकवान इसको समझ सकते हैं। आज ये महापुरुष आ जाएं तो अपने अनुगामियों को सबसे ज्यादा डांटेंगे। जो राम नहीं जानते हैं वो राम के भगत जानते हैं। जो कृष्ण नहीं जानते हैं, कबीर नहीं जानते हैं, बुद्ध नहीं जानते हैं, उनके अनुगामी लोग जानते हैं। अपनी बात उनके मुंह में डाल के उनसे उगलवाया गया। ये एक जगह की लीला नहीं, सब जगह की लीला है। अवध क्षेत्र में कहावत कहते हैं, केकर केकर लीजे नाव, कथरी ओढ़े सगरो गांव। कथरी कहते हैं गुदरी को, वो जो कपड़े फटे वटे रहते हैं उसको एक में डाल करके थोड़ा मोटा सिल लिया जाता है तो बिछाया जाता है, वो गरमाता नहीं। रुई गरमाती है, रुई के गद्दे गरमाते हैं, और कथरी नहीं गरमाती है। उसमें 2-3 धोती पुरानी डाल दी गई और ऊपर से थोड़ी ठीक धोती डाल करके सिल दिया गया, तो थोड़ा मोटा हो गया। धो करके भी सुखा दो और गर्मी में प्रायः बिछा कर सो जाओ, उसको कथरी कहते हैं उधर। तो केकर केकर लीजिए नाव, कथरी ओढ़े सगरो गांव। कथरी ओढ़ने की चीज नहीं, बिछाने की चीज है। अब अगर कथरी कोई ओढ़ के आवे तो लोग हंसेंगे, लेकिन गांव भर कथरी ओढ़ के आओ तो कौन किसको हंसे। तो इसलिए व्यंग है, केकर केकर लीजिए नाव, कथरी ओढ़े सगरो गांव। गांव के सभी लोग कथरी ओढ़े हैं, कौन किसको कहे। चमत्कार, हमारे गुरुजी आकाश में उड़ते हैं और एक ही समय में मथुरा, कलकत्ता, बॉम्बे, द्वारिका, जगन्नाथपुरी में एक ही टाइम में दिखाई दिए। आकाश मार्ग से आते हैं, भोजन नहीं करते, 500 बरस के हैं। तुम कैसे जाने 500 बरस के हैं? अरे 200 बरस से तो मैं ही सेवा कर रहा हूं, इसका मतलब मैं भी कम से कम 225 बरस का हूं।
इतना अंधविश्वास इन भगवानों के लिए कि हद है। एक ही प्रकार का अंधविश्वास सब जगह देखो। इसी गुजरात में एक मंदिर में जब मैं गया तो मूर्ति थी, ठीक है मूर्ति है कोई बात नहीं। अब 3 तरफ दीवार में जो चित्र उत्कीर्ण थे उनको देखा तो कहीं एक महात्मा 4 किलो चावल में भात उन्होंने बनवाया और 4000 लोग खा लिए और 1 हंडा भात बच गया। कहीं महात्मा हैं तो दीवार से कहे चल, दीवार चल रही। कहीं महात्मा हैं भैंसे से वेद मंत्र बुलवा रहे हैं, कहीं कुछ है कहीं कुछ है। तो मैंने सोचा क्या धर्म में जम करके झूठ बोलने की इतनी छूट है। वकील, व्यापारी और राजनेता माने जाते हैं, बड़े झूठ बोलने वाले होते हैं, लेकिन उनके झूठ निंदनीय है और धर्मात्माओं के झूठ प्रशंसनीय। जितना झूठ बोलो उतनी प्रशंसा। चमत्कार क्या है? पूरा का पूरा झूठ है। चाहे जिनके नाम में चमत्कार जोड़ा गया है सब झूठ है। चमत्कार का मतलब जो कारण काज व्यवस्था से रहित हो। आकाश में हाथ हिलाया, घड़ी आ गई। घड़ी कैसे बनती? घड़ी बनने की जहां प्रक्रिया है जाकर के देखो, एड़ी से चोटी तक पसीना एक कर दिया जाता है तब घड़ी बनती है। लड्डू कैसे बनता है वो भी सब जानते हैं। हाथ हिलाने लड्डू नहीं आ जाएगा। वो सब हाथ की सफाई, बात की सफाई, वस्तु की बनावट, दवाई इत्यादि से कुछ का कुछ जैसा दिखाते हैं, रहता है जो वही दिखाते हैं और कुछ नहीं। जादू नाम की कोई चीज नहीं। जादू है हथकंडा, वस्तुएं छिपा करके प्रकट कर देते हैं, बस हथकंडा है और कुछ नहीं जादू है। और कुछ दवाइयां हैं, एक गिलासा यहां रखा जाए और एक गिलासा 10 गज की दूरी पर रखा जाए। दिया सलाई की काड़ी जला करके यहां गिलासे में डाल दिया जाए और वहां गिलासे में आग जल जाएगी और यहां कुछ नहीं जलेगी। ऐसी चीज वहां लगा दी गई है, ऐसी चीज यहां लगा दी गई है कि इसमें आग डालने से तो बुझ जाएगी, लेकिन जलाते ही यहां से वो देखेगा वहां जल जाएगा। तो ये दवाइयों का प्रयोग और सफाई, हाथ की सफाई, बात की सफाई, वस्तु की बनावट, ये सब से जादूगर दिखाते हैं। जादू नाम की कोई चीज नहीं, बस सारे हथकंडे। अब महात्मा कोई दिखाए तो सिद्ध बाबा है, उनका तो फिर क्या पूछना है। देखो चंद्रा स्वामी इस समय जेल काट रहे हैं। अब उनका वो तंत्र मंत्र कुछ नहीं काम कर रहा है कि वहां से उड़ करके आकाश मार्ग से दिल्ली के चौराहे पर खड़े हो जाएं तो पता चल जाए हाँ वास्तविक तांत्रिक हैं। तो चमत्कार जितना है सब अंधविश्वास है। अब चमत्कार जब बड़े पुरुषों में जोड़ दिया जाता है तब जबान हिलाना अपराध माना जाता है। कबीर साहब ने मुर्दा को जिला दिया, इसका खंडन करो, कबीरपंथी नाराज हो जाएंगे। जब श्री राम से आज्ञा लेकर के भरत चित्रकूट में घूमने लगे तो जमीन सकचा गई, क्योंकि भरत के पैर में जूतियां नहीं थी। और सोची जमीन की कांटे गड़ जाएंगे भरत को, तो जमीन ने सारे कांटे कंकड़ों को अपने अंदर कर लिया और ऊपर जमीन कोमल बना दिया और सारे वृक्ष फल गए भरत के स्वागत में। पक्षी बोलकर और पशु देखकर भरत का आदर करने लगे। अब ये काव्य है, कहने सुनने में आनंद लगता है। भगत से भगत चले, कांटे कंकड़ जहां होंगे वहां पड़े रहेंगे और अगर सावधान न रहें तो उनको भी चुभ जाएगा। पेड़ फलेंगे नहीं, जब जिसकी ऋतु होगी तब वो पेड़ फलेगा, किसी के आने जाने से कुछ नहीं फलेगा। वाल्मीकि रामायण में लिखा है जब श्री राम जी यहाँ से लंका से लौटे तो प्रयाग में कुछ रुके और प्रयाग से जब चले तो रास्ते के सारे पेड़ फल गए उन सब के खाने पीने के लिए। और एक तरफ ये भी लिखा है कि विमान पर बैठे और उड़ गए। तो मैंने रामायण रहस्य में लिखा है जब विमान से उड़ गए तो फल क्या किस काम के हुए फिर?
तो कभी लोग ये भी पूर्वा पर विचार नहीं कर पाए हैं कि जो हम लिखते हैं इसका विरोध पड़ रहा है। ये तो आप रामायण रहस्य पढ़ें तो देखें, बड़ा आनंद आएगा। पूर्वा पर विरोध, और अच्छी बातें, सही बातें भी हैं और विरोध की बातें भी हैं, प्रपंच भी है। तो ये नशा में, श्रद्धा के नशा में, धर्म के क्षेत्र में ऐसी ऐसी बातें कही गई हैं जो धरती पृथ्वी में न समाए, और धर्म के नाम पर सिर झुका करके उसको लोग मानते, और इससे सही बोध नहीं हो सकता है। एक होता है पुरोहित, एक होता है संत। संत और ऋषि सच्चा ज्ञान दिए, और पुरोहित चाहे जिस मार्ग का हो, खाली हिंदू पंडित पुरोहित ब्राह्मणे नहीं, किसी मार्ग का पुरोहित हो, वो ये नहीं चाहता है कि समाज में ज्ञान बढ़े। समाज में ज्ञान बढ़ेगा तो उसकी पुरोहिताई बेकार हो जाएगी। जितना अंधविश्वासी इंसान हो उतनी पुरोहिताई चलेगी, और जितना ज्ञान बढ़ेगा पुरोहिताई घटेगी। इसलिए पुरोहित कभी नहीं चाहता है ज्ञान बढ़े, वो तो ज्यादा भक्ति बढ़ना भी नहीं चाहता कि भक्ति बढ़े। भक्ति भी न बढ़े, ज्ञान भी न बढ़े। अत्रि स्मृत में लिखा है, वेदैर्विहीनाश्च पठन्ति शास्त्रम, शास्त्रेण हीनाश्च पुराण पाठाः, पुराण हीन कृष्णो भवन्ति, भ्रष्टास्ततो भागवता भवन्ति। जो वेदों को नहीं पढ़ना जानता है वो शास्त्रों को पढ़ता है, जो शास्त्रों को नहीं पढ़ना जानता है वो पुराण पढ़ता है, जो पुराणों को नहीं पढ़ना जानता है वो खेती करता है, और जिसकी बुद्धि सब प्रकार से भ्रष्ट हो जाती है वो भगवान का भगत हो जाता है। अब ऐसा भगवान के भक्तों को क्यों गाली दी गई? क्योंकि भगवान के भगत कह रहे थे कि भगवान की भक्ति करो, ये ग्रह लगन मुहूर्त के चक्कर में न पड़ो, भगवान की भक्ति करो, बेड़ा पार है। तो भगवान की भक्ति करो, आपको तो बेड़ा पार है, लेकिन पुरोहित का बेड़ा कैसे पार होगा? वो तो ग्रह लगन मुहूर्त दिखाओ, उसको आटा चावल दो, रुपया दो, कपड़ा दो, तब उसका बेड़ा पार होगा। अब आप भक्ति करो तो पुरोहित बेचारा क्या करेगा? तो अत्रि स्मृत में आज से कम 2000 वर्ष के पूर्व का यह श्लोक है, भ्रष्टास्ततो भागवता भवन्ति। जो सब प्रकार से भ्रष्ट हो गया वो भगवान का भगत हो गया। इस प्रकार भक्त को गाली दी गई। फिर ज्ञानी को गाली देना तो सहज है। स्वामी शंकराचार्य जब मंडन मिश्र यहां पहुंचे, वो बिहार का क्षेत्र है, तो जब वहां पहुंचे तो वे हवन कर रहे थे, तो स्वामी शंकर को देख करके उन्होंने कहा, कुतो मुंडी, ये मुड़िया कहां से आ गया? मुड़िया अशुभ होता है, याज्ञिकों की दृष्टि से लाल कपड़ा पहनने वाले अशुभ हैं, मुड़िया अशुभ है। और मुंडक उपनिषद में इन पंडितों की खबर ली गई है। मुंडक उपनिषद में लिखा गया, दंद्र में माना पर्यंत मूढ़ान धेनियो नियमाना यथांधा। ये स्वाहा स्वाहा करने वाले अंधे एक दूसरे के पूछ पकड़े गड्ढे में गिर रहे हैं। तो इसलिए कर्मकांडी क्षुब्ध हो गए और मुड़िया को गाली देना शुरू कर दिए। ज्ञान नहीं चाहता पुरोहित, वो चाहता अंधविश्वास फैला रहे, आपकी बुद्धि चमत्कार में फंसी रहे, अंधश्रद्धा में फंसी रहे, तब आपका शोषण किया जा सकता है। एक पंडित या महात्मा नामधारी आएगा, आपसे बात करेगा, कहेगा 2 वर्ष पहले आपकी भैंस मर गई, और सचमुच मर गई है। फिर कहेगा आपके पिताजी 3 वर्ष हो गए मर गए, वो भी बात सच है। इसके बाद कहेगा आपके लड़के के ऊपर ग्रह टेढ़ा। अब दोनों बात पुरानी जब सच है तो अगली वाली सच कैसे नहीं होगी? और पुरानी वाली बात तो जान समझ लिए, बड़ी तेज बुद्धि के होते, वो साधारण नहीं होते, सब पता लगा लिए। अब आपकी बुद्धि कमजोर है, अंधश्रद्धा में है, तो आप डूब जाएंगे भय में। फिर आप उनसे पूजा की बात करेंगे और फिर वो शोषण करेंगे जिस ढंग से आप होंगे जितना धनी। अगर आप ज्यादा धनी हैं तो लंबी लिस्ट बनाएंगे खर्च का, कम धनी है तो कम में काम चलाएंगे, लेकिन आपका शोषण करेंगे।
अंधश्रद्धा में जकड़ा हुआ आदमी का शोषण किया जा सकता है, बुद्धिमान विवेकी का शोषण असंभव है। गणेश को दूध पिला दिए भारतवासी लोग सब, भारत के बाहर वाले भी हिंदू पिला दिए। हिंदू बड़े धर्मात्मा होते हैं, ऐसे धर्मात्मा होते हैं कि सोमनाथ का मंदिर लुट गया, और ये धर्मात्मा लोग बैठे रह गए, टगर टगर ताकते रह गए। 1000 गांव की आमदनी सोमनाथ मंदिर में जाता था, सैकड़ों नाई रोज बाल बनाते थे वहां, और जो वहां का समा था अद्भुत था। अब यही पागल खाने की बात थी कि 1000 गांव की आमदनी वहां जाए। अरे 1000 गांव की आमदनी हॉस्पिटल बने, सड़कें बने, और भी कुछ काम हो, मंदिर में इतना देने की क्या जरूरत है? तो पहले से पागलपन था, और उसी पागलपन को सुन करके महमूद गजनवी वहां से चला था अफगानिस्तान से, और वहां से चल करके आते गजनी से, गजनी उसका क्षेत्र था, गजनी से चला था सिंध, पंजाब और गुजरात और राजस्थान का हिस्सा, और गुजरात का सारा हिस्सा पार करके गुजरात के दक्षिण समुद्र तट पर गया है, और लूटा है, और तोड़ा है, और मारा काटा है, और गाड़ी छकड़ों में भर करके धन आराम से लौट गया है। और इतना बड़ा हिंदुस्तान सोया रहा, क्योंकि जी शिव जी के तीसरे नेत्र खुलने की आशा थी। शिव जी का तीसरा नेत्र तो खुला नहीं, जो दोनों सामान्य नेत्र थे वो भी बंद रहे, और लुट गया। आज भारतवासी भी इस विज्ञान युग में उनकी बुद्धि इतनी पथराई है कि वो पत्थर को दूध पिलाने की आशा में और घोषणा करते, और उसमें सामान्य लोग नहीं, कमिश्नर, कलेक्टर, डीआईजी, आईजी, एसएसपी, जज, वकील, इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, ये कम भटके थोड़े हैं। अनपढ़ बल्कि कम भटके, पढ़े लिखे और भटके। जितनी अंगूठियां हैं 95% पढ़े लिखे पहनते हैं, 5% से भी कम ये अनपढ़ों में पहना जाता है, और 95% से अधिक अंगूठियां पढ़े लिखे लोग पहनते हैं। ग्रह, जितने ग्रह हैं सब अंगूठियों में बांधे रहते हैं, कहीं उछलने न पाए। कितने लोगों की एक उंगली में 2-2 छल्ले, 2-2 बीटियां होती हैं, उंगलियां घट जाती हैं, अंगूठियां बढ़ जाती हैं। अरे कितने लोग तो ऐसे हैं शर्माते नहीं तो पैर में भी पहने, क्योंकि देखा दोनों हाथ में भरा हुआ है, और वो पुरुष है इसलिए इस पैर में नहीं पहन रहे हैं। कैसी दयनीय दशा है इन पढ़े लिखे लोगों की। अब अगर नेता हैं तब तो फिर क्या पूछना। आज के नेता पहले के नेता थे, गांधी, जवाहर, पटेल, कहीं भटकते नहीं थे, काम किए संसार का। आज के नेता तो लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों की लागत में हवन तर्पण और क्या क्या पाखंड करवाते अपनी गद्दी के लिए। भारतवर्ष के एक मुख्यमंत्री ने बकरे के खून से स्नान किया और एक यज्ञ किया। बकरे के खून से पूरा स्नान के इतने बकरे काटे गए, इसलिए कि उनका मुख्यमंत्रित्व तो सुरक्षित रहे, और सुरक्षित नहीं रहा। तो ये दुर्दशा है पढ़े लिखे लोगों की। इसलिए अनपढ़ और पढ़े में कोई फर्क नहीं है। फर्क है तो यह है कि पढ़े लिखे जो अंधविश्वासी होते वो भयंकर होते, अनपढ़ भयंकर नहीं होते, सरल होते। तो चमत्कार जहां तक है ये मनुष्य के बुद्धि के शोषण के लिए, और शोषण सदा से किया गया है। इसमें पंडित काली दोषी नहीं है। पंडित, महात्मा, मौलवी, पादरी, ज्ञानी जी सब बराबर है। अब इसमें विवेकी भी है, विवेकी पंडित, विवेकी महात्मा, विवेकी मौलवी, विवेकी ज्ञानी, सब में विवेकी भी हो सकते हैं, और सब में घोर अंधविश्वासी और समाज को बेवकूफ बनाने वाले हैं। प्रजा को जगना चाहिए। आप लोग चाहते हैं कि आपका जितना पाप हो कट जाए और बिना किए सब कुछ मिल जाए। इस कमजोरी का फायदा ये लोग उठाते हैं। आपको दिलासा देते हैं, हाँ आपका सारा पाप कट जाएगा,
इसलिए पाप कटने के नुस्खे जो धर्म शास्त्रों में पढ़िए, अचरज होगा। एक एकादशी व्रत रहने से जीवन का सारा पाप कट जाता है। एक स्त्री को उसके पति ने मारा तो नाखुश हो गई, भोजन नहीं की और रात में मर गई। संजोग से एकादशी का दिन था तो स्वर्ग में चली गई। वो एकादशी रही नहीं, जानती भी नहीं थी एकादशी है। वो तो क्रोध से भोजन नहीं उसने किया और स्वर्ग चली गई मर जाने के बाद। अजामिल नाम की दुरात्मा मोह बस अपने लड़के को पुकारे। उन लड़के का नाम नारायण था। नारायण नारायण, और तुरंत उनका शरीर छूट गया। यमदूत आए उस जीव को नरक में ले जाने के लिए, विष्णुदूत आए स्वर्ग में ले जाने के लिए। तो यमदूतों ने कहा महाराज ये जीवन भर पाप किया है, नरक में जाने के योग्य है। विष्णुदूतों ने कहा ये नारायण को पुकारा है अंत में। तो उन्होंने कहा नारायण भगवान को नहीं पुकारा है, नारायण उसका लड़का मोह बस पुकारा है। कहने वो तो नारायण को पुकारा है, मतलब नारायण इतना नहीं समझते थे कि हमें पुकारा है कि अपने लड़के पुकारा है। सस्ते नुस्खे इतने बनाए गए। शिव मंदिर में एक चांदी का कलश था, वो शिवलिंगी के ऊपर जो पानी टपकता है वो चांदी का था। तो एक आदमी सब देखभाल लिया, चोर रात में फाटक खोल करके गया और उतारना चाहा, थोड़ा ऊंचा था, शिवलिंगी ऊंची थी, तो शिवलिंगी पर पैर रख करके कलश उतार लिया। इतने में शिवजी प्रकट हो गए। कहा बेटा तूने अपने आप को समर्पित कर दिया है मुझे, इसलिए मैं तुम्हें शिवलोक ले चलूंगा। अब इसका मतलब यह कि शिव जी, वो तो चोर था लेकिन चोर को भी भगवान इस प्रकार श्रेय देते। अब ये सब क्या तमाशा, क्या यही शिवत्व है? इसलिए भगवान के भक्तों ने भगवान की मट्टी पलीत की। अंधविश्वास विनाशक है, चमत्कार केवल छल कपट है। किसी के नाम में, चाहे कबीर के नाम में लगा हो, चाहे राम के, चाहे कृष्ण के, चाहे विष्णु के, चाहे मोहम्मद के, चाहे ईसा के, चाहे आपके गुरु के, चाहे हमारे गुरु के, चाहे जिसके, जहां कहीं भी चमत्कार लगा हो केवल छल कपट है। चमत्कार नाम की कोई चीज हो ही नहीं सकती। यह विज्ञान चमत्कार है। देखो फैक्स में यहां कागज डालो और भूमंडल के दूसरे कोने में कागज निकाल लो, ज्यों कहते हो। तो इसमें कारण कार्य की व्यवस्था है, इसमें भी चमत्कार कुछ नहीं। बिना कारण के कार्य संभव ही नहीं, उपयुक्त कारणों से कार्य होता है। हम उस शक्ति को नहीं जानते थे, वैज्ञानिकों ने खोजा। लेकिन चमत्कार दिखाने वाले अंधविश्वास फैलाते हैं। भूत प्रेत आपको परेशान करते हैं। भूत प्रेत शमशान में होते हैं। रात में आप पहुंच जाए शमशान में और जान जाए यहां शमशान है तो होलिया टाइट हो जाए, परेशान हो जाए। लेकिन उसी शमशान में रात में गाय का बछड़ा बैठा मस्त पागुर करता हो, सोता है, प्रेत कुछ नहीं करता। आप रात में शमशान में पहुंच जाएं तो बुखार हो, टट्टी हो, उल्टी हो, सब हो, और बैल को कुछ नहीं होता। कब्रों के अंदर में चींटियां बिल बना के रहती हैं और लाश, जो सूखी लाश पड़ी उसमें हड्डी गुड्डी उस पर रेंगती रहती, और चींटियों का प्रेत कुछ नहीं कर पाते। लाखों चींटियों से अधिक वजनदार आप हैं, आपको प्रेत रगड़ डालते हैं। कितना घोर अंधविश्वास। प्रेत का मतलब वह जो चला गया, भूत का मतलब बीत गया। भूत प्रेत की कोई योनि नहीं, कोई खानी नहीं। अगर इनकी योनि और खानी है तो इनके बाल बच्चे कहां रहते हैं, इनका वंशज कहां है, घर घोंसला कहां है, खाने पीने के प्रबंध कहां है, व्यापार बट्टा कहां रहते हैं, क्या करते हैं, टट्टी पेशाब कहां करते हैं, घर द्वार कहां है, कुछ तो पता लगना चाहिए। कुछ नहीं पता लगता, बस हवा में तैरते हैं। कहीं हाथी हो गए, कहीं घोड़ा हो गए और फिर लुप्त हो गए। हाथी घोड़ा कैसे बनते? हाथी घोड़ा बैल गधा बनने में कितना समय लगता है? पहले तो नर मादक संजोग होता है, तब गर्भ ठहरता मादा को, फिर गर्भ बढ़ता है, महीनों में पैदा होता है, बछड़ा होता है, वो बड़ा होता है, वर्षों में बैल गधे घोड़े हाथी ऊंट होते हैं। झट से हाथी खड़ा हो गया, प्रेत हाथी बन गया, ऊंट बन गया और फिर लुप्त हो गया।
पागल खाने की बात। और इसमें बड़े बड़े भटक रहे हैं। और धर्म ग्रंथों में लिखा है, कैसे नहीं मानोगे? प्रामाणिक ग्रंथों में लिखा है। कोई ग्रंथ प्रामाणिक नहीं है, सत्य प्रामाणिक है। कहीं लिखा होने से कोई बात सच नहीं, और किसी अमुक के मुख से निकलने से सच नहीं, किंतु वो कारण कार्य व्यवस्था के अनुकूल होने से सच है, विश्व के शाश्वत नियमों के अनुकूल होने से सच है। लिखी होने से कोई बात सच नहीं होती है। वह सच होती है जो संसार में घटती है। दीवार में लिखा है कि एक स्त्री को 15 बच्चे पैदा हो गए, और वेद में लिखा है, शास्त्र में लिखा है, दोनों बराबर है, दोनों की बात गलत है। वेद में लिखा है 2 2 4, दीवार पर लिखा 2 2 4, दोनों वेद वचन है। गुरु वचन वही है जो निर्णय है। गुरु भी गलत कहे तो गुरु वचन नहीं है। इसलिए यह अंधविश्वास में न पड़ो कि किसने कहा है और किस में लिखा है। ये चिंता ही मत करो कि किसने कहा और किस में लिखा है। हमें यह सोचना चाहिए कि क्या कहा और क्या लिखा है। इसलिए लिखने और कहने की चिंता नहीं होनी चाहिए, वस्तु की चिंता होनी चाहिए, कथ्य की चिंता होनी चाहिए, कहा क्या गया है। शास्त्र की दुहाई देते देते हम भटकते चले जा रहे हैं। लिखा है, लिखा है, लिखा है। वो कहानी कितनी मनोरंजक है। एक नौजवान जब परदेश गया, 2 वर्ष हुआ, नहीं आया, तो उसकी पत्नी ने कई पत्र लिखे, तब भी नहीं आया। तो उसने जल के लिखी, तुम्हारे रहते मैं राण हूं। वो पत्र पाया, किसी से पढ़ाया, रोने लगा। रोते रोते अपने क्वार्टर पर आया। लोगों ने कहा, भाई क्यों रोते हो? कहे, भैया मेरी पत्नी राण हो गई। कहे, तुम जीवित हो तो तुम्हारी पत्नी कैसे राण हो गई? कहे, कहा न मानो तो लिखा देख लो। तो चिट्ठी दिखाने लगा। हम ऐसे चिट्ठी दिखाते, किताब दिखाते, किताब में लिखा है। किताब में लिखा है, राजा प्रिवर्त 11 अरब बरस राज्य किए। अब श्रीमद् भागवत में लिखा है 11 अरब बरस राज्य किए। और वेद में लिखा है, जीवीम श्रद्धा शतम, पश्चिम श्रद्धा शतम, श्रृणयाम श्रद्धा शतम। हम 100 बरस जिए, 100 बरस देखें, 100 बरस सुने। 100 बरस जीने की कामना वेद के ऋषि करते, और पुराण के राजा 11 अरब बरस राज्य ही करते। काकभूषुंडी जी तो 1 खरब लगभग 16 अरब बरस एक ही आश्रम पर रहे। गोस्वामी जी उत्तराखंड में कहलवाते हैं काकभूषुंडी की मुख से, यहाँ बसत मोहि सुन खग ईसा, बेते कल्प 7 और 20। गरुण जी, इस आश्रम पर रहते रहते मेरे 27 कल्प बीत गए। 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का एक कल्प होता है। तो इसका मतलब 1 खरब लगभग 16 अरब वर्ष इस आश्रम पर रहते रहते मेरे बीत गए। ऐसा क्यों कहलवाया? क्योंकि हर त्रेता में अयोध्या में जाके मैं सब कथा देखता हूँ, भगवान की लीला देखता हूँ। हर त्रेता में भगवान राम वहाँ पैदा होते हैं, और हर त्रेता में उनका वनवास होता है। हर त्रेता में सुप्रेखक नाक कान कटवाते हैं। हर त्रेता में सीता हरी जाती है। हर त्रेता में रावण को मारते हैं। क्या कोई बुद्धिमान आदमी इसको समझ पाएगा? ये हर त्रेता में नाटक करने की क्या जरूरत है? वाल्मीकि रामायण में ऐसा कुछ नहीं लिखा है, एक बार हुआ है बस। और जो हर त्रेता में होता है उसको सिद्ध करने के लिए गोस्वामी जी ने काकभूषण के मुख से ऐसा कहलवाया कि 1 खरब 16 अरब बरस तक मैं यही हूं, हर त्रेता में जाके देखता हूं। और उस काकभूषण का नाम वाल्मीकि रामायण में है ही नहीं। सोचिए, पूरी वाल्मीकि रामायण में काकभूषण शब्द ही नहीं। काकभूषण गरुण संवाद, शिव पार्वती संवाद, याज्ञवल्क्य भरद्वाज संवाद, तीनों संवादों का चिन्ह भी नहीं। तो ये सब कथा कहानियां बना बनाकर कबीरपंथियों ने पुराणों में, कबीरपंथी पुराणों में लिखा कि कबीर सत्सुकृत करुणामय मुनिंद्र और कबीर इन 4 नामों से चारों युगों में आते हैं। कबीर के चेले कौन कौन है? राम, कृष्ण, विष्णु, शिव, हनुमान, गणेश, मोहम्मद, ईसा, दुनिया के जितने गणमान्य पुरुष सब कबीर साहब के चेले हैं। अब आगे बढ़ के कहाँ जाओगे?
वे उनका सबका चेला उनको बताते हो, सबका गुरु, सब अपने अपने को सबका गुरु बताते हैं। ये महा अनर्थ है, यही हिंसा है। अति श्रद्धा का पागलपन हिंसा पैदा करता है। सहज बात है, ये सब महापुरुष अपने अपने जमाने में हुए, अपनी अपनी सूझबूझ के अनुसार इन्होंने कर्तव्य किए। जो कर्तव्य आदर्श योग्य हैं उनका आचरण करना चाहिए, और जो अपने समझ में ठीक ना आए उसको छोड़ देना चाहिए, और सबके प्रति आदर करना चाहिए। अगर कबीर में हम अति श्रद्धा करेंगे तो रामकृष्ण को नहीं समझ सकते, मोहम्मद ईसा को समझना तो दूर, रामकृष्ण को नहीं समझ सकते, बुद्ध महावीर को नहीं समझ सकते। अगर राम में अधिक श्रद्धा कर लें तो कृष्ण को नहीं समझ सकते, कृष्ण में अधिक श्रद्धा कर ले तो राम को नहीं समझ सकते। एक वैष्णव संत हमारे पास आए, मैं हरिद्वार में था, तो मैंने कहा महाराज स्नान हुआ? कहे हाँ महाराज क्या करूं, यहाँ राम की पैड़ी तो है नहीं, हरि की पैड़ी में नहाना पड़ा। वे अयोध्या के थे और उनका नाम था हरिदास। तो मैं कैसे व्यंग करूं, वो मेरे पास आए थे तो मैं कहूं कि आप हरिदास नाहक हैं, रामदास होना चाहिए था। तो लेकिन मैं व्यंग नहीं किया, स्वागत किया। तो राम कहें महाराज क्या करूं, यहाँ राम की पैड़ी तो है नहीं, हरि की पैड़ी, उसी में नहाना पड़ा। अब ये कितना तमाशा है। कबीर साहब ने कहा भाई रे दुई जगदीश कहाँ ते आया, कहू कौने बोर आया, अल्लाह राम करीमा केशव हरि हजरत नाम धराया, गहना एक कनक ते गहना यामे भाव न दूजा, कहन सुनन को दुई कर था पे एक नमाज एक पूजा। वही महादेव वही मोहम्मद ब्रह्मा आदम कहिए, को हिंदू को तुर्क कहावे एक जिमी पर रहिए। वेद किताब पढ़े हुए कुतबा हुए मुल्ला हुए पाड़े, बेगर बेगर नाम धराए एक मिट्टी के भाड़े। तो शब्द का अंतर है, वस्तु का अंतर नहीं। लेकिन ये सांप्रदायिकता का जहर महाविनाशक है। दैववाद सांप्रदायिकता का विष फैलाता है। हमारा महापुरुष दैव है, अति मानवी है, मानव नहीं है, मानव से और ऊपर कोटि का है। बस इसी में सारा जहर है। सब महापुरुष मानव हैं, ये मान लेने पर यह जहर खत्म। इस धरती तल से सांप्रदायिकता का विष तभी दूर होगा जब ये सभी लोग स्वीकार लेंगे कि जितने महापुरुष हैं सब मानव। और इसलिए केवल अपने महापुरुष में ही नहीं, सब में श्रद्धा करनी चाहिए। सब हमारे श्रद्धेय आदरणीय पूज्य। भूत प्रेत का धोखा, जादू टोना मंत्र का धोखा, ग्रह लगन का धोखा, ज्योतिष, गणित ज्योतिष ठीक है, फलित ज्योतिष भ्रांत। फलित ज्योतिष के चक्कर में कोई नहीं पड़ो। गणित ज्योतिष जैसे चांद सूरज का ग्रहण, ये गणित ज्योतिष से बता देते हैं। गणित ज्योतिष ठीक है। हमारे भारतवर्ष में गणित ज्योतिष का विकास था, यूनान से फलित ज्योतिष आया और यहाँ फलित इतना छा गया कि गणित ज्योतिष दब गया। बराह मिहिर इत्यादि कितने वैज्ञानिक हमारे यहाँ हुए, वे ईश्वर तक की सत्ता नहीं मानते थे। वे कहते थे जड़ चेतन दोनों, उनके गुणधर्म को समझो, दैवी कल्पना मत करो। इतने वैज्ञानिक थे आज से हजारों वर्ष पूर्व, 1000-1500 वर्ष पूर्व। तो लेकिन यूनान से फलित ज्योतिष आया, वो छा गया। अब हमारे यहाँ कोई ज्योतिषी आया है तो इसका मतलब हाथ देखने, रेखा देखने वाला आया है। आपके ऊपर ग्रह टेढ़ा हो बताएगा। ग्रह आकाश में आपके ऊपर कैसे टेढ़ा है? अब आपके ऊपर टेढ़ा तो हमारे ऊपर सीधा कैसे है? टेढ़ा होगा सबके ऊपर टेढ़ा होगा। सूरज की गर्मी खुले आकाश में बैठे सबको लगेगी। मान लो टेढ़ा है तो पूजा करने शांत कैसे होगा? पूजा करके सूरज की गर्मी कोई पंडित शांत कर दे, दोपहर में सूरज की पूजा करे और सूरज की गर्मी शांत हो जाए तो हम जान जाए कि ग्रह भी शांत हो जाएगा पूजा करने से। जब सूरज की गर्मी वो शांत नहीं कर पाता तो पूजा करके ग्रह कैसे शांत कर सकेगा? इस पर एक रोचक कहानी आती है कबीर साहब से संबंधित। एक पंडित जी थे काशी में, गंगा के तट पर एक नौजवान को बहकाने लगे कि तुम्हें ग्रह लगा। वो घबरा गया, कहा महाराज क्या करूं? कहे पूजा करवा लो। कहे क्या लगेगा? कहे 100 रुपये। कहे महाराज नहीं दे पाऊंगा। तो 50 में आए, 25 में आए, 15 में आए, 10 में आए, 5 में आए, फिर अंत में 2 में आए कि 2 रुपया दो तो हम पूजा कर दें। कहा महाराज ये भी संभव नहीं। तब पंडित ने कहा बताओ 1 रुपया तुम्हारे पास है कि नहीं?
तो उसने कहा महाराज 1 रुपया भी नहीं। तब कहा तब तुम्हें ग्रह लगा भी नहीं। जिसके पास 1 रुपया भी ना हो ग्रह लग करके क्या करेगा। कबीर साहब कहीं वहीं खड़े थे, वह पकड़ लिए पंडित को, कहे पंडित जी इसको क्यों भटकाते हो। मैं तो ही पूछो पंडित जना हृदय ग्रहण लाग के कर, मैं तुमसे पूछ रहा हूं तुम्हारे हृदय में ग्रहण कब लगा जो इसको परेशान करते हो। पंडित जी कुछ नहीं उत्तर दे पाए। तब साहब ने कहा काहीं कबीर इतनो नहीं जान, कौन शब्द गुरु लगा कान, इतनो नहीं जानते हो, तब क्या तुम गुरु बन करके बताते हो। कबीर साहब एकदम पारखी, कोई अंधविश्वास नहीं। ग्रह लगन जहां है वहां वो ठीक है अपने में, ग्रह तो एक पिंड है, लेकिन आपको दबोच खाएगा ये भ्रांति में पड़ने की जरूरत नहीं। लगन की शोधने कोई जरूरत नहीं। लड़की लड़का देख लो, योग्यता और शादी कर दो बस। बच्चा पैदा हो जन्म कुंडली बनवाने कोई आवश्यकता नहीं। समय लिख लो, जब पैदा हुआ तारीख लिख लो, महीना लिख लो, वर्ष लिख लो, बस। जन्म कुंडली बनवाओगे कोई रोग पैदा करेंगे पंडित। पंडित के पास जाओगे रोग पैदा हो जाएगा पक्का। पंडित ही रोग है, जो तथाकथित पंडित है वो रोग है खुद है। इसलिए इन सब भ्रांतियों से दूर होने की जरूरत है। दिशाशूल आपको लगता है मंगल बुध उत्तर दिश काला, मंगल बुध उत्तर दिशा में जाओगे तो काल है। और मंगल बुध को भी बॉम्बे से बड़ौदा के लिए ट्रेनें बसें आती हैं, क्या हो जाता है, दिल्ली तक जाती हैं। और दिशाओं में बृहस्पति को दक्षिण जाना अपराध है, मृत्यु हो जाएगी। और बड़ौदा से बृहस्पति को भी बॉम्बे के लिए गाड़ियां छूटती हैं। दिशाशूल पोल खाता है। जोगनी दहने है कि बायां है सोचना, कुछ नहीं जोगनी फूगनी। विवेक से काम करो, सत्य में दृढ़ रहो। भ्रांतियों में पड़ करके हम अपने आप को काफी लुटा दिए। दिशाशूल, ग्रह लगन मुहूर्त, अंग फड़कना, दायांग बायांग फड़कना, ये तो वायु विकार है, फड़कने दो, कोई चिंता मत करो। तेली तेल लेके सामने आ गया तो बिगड़ गया। और रोज सिर पर तेल लगाते हो, तेल खाते हो। जो तेली को अशुभ माने अपने घर में से तेल उठा के फेंक दे, वो कभी तेल न छुए। तेल को तो खाना और तेली को बदनाम करना। तेलियों का तो समाज पर बड़ा उपकार है। उस समाज ने ऐसी वनस्पतियों के दानों की खोज की जिससे तेल निकला, और वो तेल इतना गुणकारी हुआ, प्रकाश उससे जलाया गया, शरीर में लगाया गया, दवाइयाँ बनी, पकवान बने, आज भी वो सब होते हैं। और उस तेल को देने वाले तेली समाज को इस नमक हराम समाज ने दोषी कहा, कितना गलत है। इसलिए तेली को देखने से कोई अपराध नहीं, उसका तो आदर करना चाहिए। ऐसे अनेक अंधविश्वास जो मन में छाए हैं उस सब को दूर कर देना चाहिए। आकाश में कोई देवी देवता नहीं तैरते हैं जो आपके ऊपर चढ़ बैठेंगे। आप स्वयं देवी देवता हैं। सदाचार से चलिए, कायदे से चलिए, कोई नुकसान करने वाला कुछ नहीं। कबीर साहब ने कहा सभी भूम बनारसी सब निर्गंगा होए, ज्ञानी आत्म राम है जाघट प्रगट होए। सारा संसार की जमीन बनारस की जमीन है। और पानी जहां कहीं का भी हो, शुद्ध हो, वो गंगा है। ज्ञानी आत्म राम हो गया। जिस घट में आत्म साक्षात्कार हुआ वो राममय है। इसमें राग द्वेष की निवृत्ति और किसी प्रकार का पक्षपात नहीं, किसी प्रकार का कालुष्य नहीं, विकार नहीं। धर्म के क्षेत्र में आडंबर बहुत फैल गया है। अंधविश्वास, चमत्कार, अति श्रद्धा, अंधश्रद्धा, ये वातावरण में भयंकर प्रदूषण उत्पन्न करते और इसमें लिप्त हैं गांव से लेके शहर तक, अशिक्षित से शिक्षित, अविद्वान से विद्वान, गृहस्थ, विरक्त। विरक्त नामधारी कितने हैं, महा ढोंग ढकोसले में पड़े हैं। कितने साधु सन्यासी अंगूठी पहनते हैं, गुल्ली ताबीज पहनते हैं। उनको न मालूम कितना कितना भय है और डर है। लखनऊ के एक ज्योतिषाचार्य, एक ही लड़की थी उनकी बस, और धनी थे।
तो उन्होंने अपनी लड़की की शादी खोजने जब चले तो जन्म कुंडली लेके चले, लड़की की जन्म कुंडली ले लिए और लड़के की कुंडली से मिलाते तो नहीं मिले, छोड़ते गए 27 बरस की उम्र हो गई लड़की की, तब तक जन्म कुंडली कहीं नहीं मिली। एक लड़के से जन्म कुंडली मिली, बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा भाई भले देर हुई लेकिन अब लड़का ठीक मिला, लड़की हमारी बड़ी सुखी रहेगी। शादी तय हुई। शादी जिस रात को हुई, इतना दुर्भाग्य, शादी होने के बाद लड़का भोजन किया। वो जमाना था, आज से 50-60 वर्ष की पुरानी घटना है, जब बारात जाती थी 2 दिन टिकती थी। जिस दिन बारात पहुंचती थी उसी दिन रात में शादी होती थी और शादी होते होते बहुत रात हो जाती थी। उसके बाद तब दूल्हा भोजन करता था। दूल्हा भोजन किया, भोजन करके लेटा, उसको प्राण पीड़ा हुई और छटपटा करके 2 घंटे में मर गया। ऐसी जन्म कुंडली मिली। कितनी जन्म कुंडलियां मैंने पढ़ी हैं जिसमें लिखा था ये 80 वर्ष जिएगा, 90 वर्ष जिएगा, 70 वर्ष जिएगा और 3 और 4 वर्ष में आदमी मर गया। इसलिए जन्म कुंडली की कोई जरूरत नहीं। किसी को हाथ न दिखाओ, हाथ से मेहनत करो। मेहनत करने की जरूरत है। भाग्य जो बांचने वाले हैं वो 4-4 पैसा बेचारे मांगते हैं। जो दूसरे के भविष्य दिखाते हैं उनको अपने भविष्य का पता नहीं रहता है। एक भविष्य वक्ता एक जगह भविष्य सबका बता रहे थे, तो एक मंत्री ने राजा से कहा कि आप ही अपना भविष्य जानिए, बुलाइए उनको। राजा ये सब नहीं मानता था। मंत्री ने बहुत कोशिश किया तो ज्योतिषी को कहा गया भाई अगले दिन आए। तो अगले दिन वो आया, बड़ा खुश था ज्योतिषी कि अब तो यहाँ खूब पैसा मिलेगा। बड़ी सभा जुटी थी। राजा ने पहले से प्रबंध करवा रखा था। 2 बेत पानी में डाल दिया गया था और बेत जब और पानी में भी डाल दिया जाता है तो मारने में बड़ा सरल रहता है। तो बेत पानी में से निकाला गया। 2 सिपाहियों को कहा गया, राजा ने कहा पीटो इसको। वो पीटा जाने लगा और बेचारा रोने लगा, खून छर शरीर से निकलने लगा। खूब पिटवाया, तब कहा आप छोड़ दो। फिर दवाई लगवा दिया, बैठाया गया। राजा ने कहा बताओ तुम्हारी क्या विशेषता है? कि हुजूर मैं भविष्य वक्ता हूं। राजा ने कहा बेवकूफ, अपना भविष्य नहीं जानता था कि राजा यहां जाऊंगा मारा जाऊंगा, मेरा भविष्य पता नहीं आया। अपने फिरे कोढ़ियों कदम्बर, दूसरे को धंधे मानो है विशंबर। अपने फिरे निर्वंश मिलता है न दाना, दूसरे को देवे पुत्र नाती धन खजाना। ऐसे ऐसे भटकाव में इंसान भटक रहा है। अंधविश्वास, अतिश्रद्धा, अंधश्रद्धा समाज का प्रदूषण। अब आज बड़े बड़े अवतार कहे जाने वाले ऐसे अवतार बने बैठे हैं। 15 वर्ष के एक ने कहा मैं अवतार हूं, तो लोगों ने कहा कि आप अवतार भारतवर्ष के सारे विकारों को दूर करें। कहे तो सब आलसी हो जाए, उनको ये सब दूर करें खुद। तो अवतार किस रोग की दवा है फिर? आज दर्जनों अवतार हैं। कलकत्ता में मैं था तो एक अध्यापक मेरे पास आने लगा, कहे महाराज एक अवतार यहाँ है, आपको दर्शन करा दूं। तो मैं भोला भाला बन करके बात करता रहा। तो कई दिन आता रहा। कहे महाराज आज चलिए हावड़ा में रहते हैं। हम कहे उन तुम्हारे अवतार की क्या उम्र है? तो सोचाने लगा। हम कहे भाई सोचाते क्यों हो, बताओ क्या उम्र है? वो तो देहधारी तो उम्र होगी। बहुत कहने कहा 60 वर्ष की। तब मैंने डांटा, मैंने कहा तू अध्यापक है, कितना मूढ़ आदमी है, इतना बेवकूफ़ बना है। अरे इतने सब तो अवतार हैं, ये सब जीव अवतार हैं, और इनमें अलग से कौन अवतार हैं? दर्जनों अवतार आज भारतवर्ष में घूम रहे हैं और सारे अवतार धोखा देने वाले, जालसाजी का काम करने वाले। 2 नंबर के धंधे से पैसा बढ़ता है, ऐसे 2 नंबर के प्रचार से धर्म बढ़ता है। वो धर्म क्या है? भीड़ और पैसा। यहीं पर अगर अखबारबाजी करवा दी जाती और हमारे भगत लोग लिख देते कि हमारे गुरु जी आ रहे हैं, आकाश मार्ग से आएंगे, और वो क्या जिनको चाहे निपुत्री को पुत्र, ना अंधे को आँख,
रोगी को सुंदर शरीर, निर्धन को धन दे सकते हैं। वो तो सिद्ध पुरुष हैं। फिर देखते भीड़, ये मंत्री लोग भी लौट आते घर से। अभी चाहे शायद यहाँ ना हो मंत्री लोग, सब आ जाते, क्योंकि मंत्री लोग और वो तो और भयभीत है और लोभी। तो ये दुर्दशा है, जनता की दुर्दशा है। और ये दुरुपयोग 2 नंबर का प्रचार करके समाज का शोषण हो रहा है। बड़ी बड़ी दुकानें, जितनी बड़ी दुकानें धर्म की हैं, 2 नंबर के प्रचार में बढ़ती हैं। एक धर्मगुरु का पंडाल लगा था, तो उसमें पोस्टर सब चिपके थे और बहुत चित्र बने थे कि उन्होंने एक मुर्दा को जिला दिया है, फिर कहा इसको किसी को कहना नहीं, और फिर पोस्टर भी लगाए। अब तुम सबको बतवा रहे हो, जना रहे हो कि मुर्दा को जिला दिए, फिर कहते हो किसी को बताना नहीं। 1000 महात्मा मिलकर के मरी हुई मक्खी को नहीं ला सकते, और महात्मा नहीं 1000 ईश्वर मिलकर के नहीं जिला सकते। कहते ईश्वर तो जो चाहे सो कर, सूरज पर कमल खिला दे, कमल पर सूरज खिला दे, इतना समर्थ है। बहुत बढ़िया, तो खिला के दिखावे जरा, जब उसका मन होगा खिलाएगा। एक ने कहा मेरा ऊंट 1 घंटा में 60 कोस चलता है, तो कहे चला के दिखाओ, कहे जब उसका मन होगा तब चलेगा। तो ईश्वर तो कर सकता है, वो कमल पर सूरज उगा सकता है, सूरज पर कमल, लेकिन जब उसका मन होगा तब उगाएगा। मैं कहता हूं सूरज पर कमल न उगावे, कमल पर सूरज न उगावे। ये जो भटके हुए लोग हैं उनको रास्ते पर लावे। हवाला कांड, घोटाला कांड, उइया कांड, कौन कौन कांड हो रहा है, इसको रोके। और तमाम बदमाशी, बेईमानी, आपाधापी, दुराचार बढ़ रहा है, इसको रोके। कमल पर सूर्य और सूर्य पर कमल खिलाने से कोई फायदा नहीं, लेकिन ये सब नहीं कर सकता है। पाप वो काट देगा। आप जब चोरी करोगे तो लड्डू चढ़ा दोगे भगवान को, तो भगवान पाप काट देगा। जब भगवान आपको चोरी से नहीं रोक पाया तो आपका पाप कैसे काट देगा? थोड़ी सी बुद्धि का काम लेना चाहिए, बुद्धि से। हम पाप करने चले और भगवान हमें पाप से नहीं रोक पाया, तो पाप कर देने के बाद वो पाप हमारा काट कैसे पाएगा? कोई लहसुन प्याज खाने चले, हम रोक सकते हैं, न खाए, लेकिन खा ले तो कोई दुर्गंधिक डकार रोक दे, ये कैसे होगा? अगर कोई लहसुन प्याज खा लिया तो दुर्गंधिक डकार उसको आनी है। 1000 भगवान मिलकर के उस डकार को नहीं रोक सकते। ऐसे कर्म फल भोग कोई काट नहीं पाएगा। कर्म सुधारना जरूरी है, इसका तो अलग विषय है, मैं इसको अभी नहीं लूँगा। लेकिन इतना समझने की जरूरत है कि दैववाद और चमत्कार और अंधविश्वास में जनता भटकी हुई। असली देव को हम भूल गए। हमारे ऋषियों ने किसको देव कहा? तैत्तिरीय उपनिषद में लिखा है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो। माता देवता है, कितना वैज्ञानिक स्वरूप है। ये तो मुख्य को बताया गया, फिर प्राण मात्र देवता है। कबीर साहब ने कहा, कबीर जेती आत्मा तेते शालिग्राम, बोलन हारा पूजी पान सो क्या काम। जितनी आत्माएं सब शालिग्राम भगवान है। ये सब देखो भगवान, सब भगवान बैठे। अब इससे बढ़िया भगवान कहाँ मिलेगा? वेदों शास्त्रों में यही कहा गया, उपनिषदों में यही कहा गया है। ये बीच में बड़ी विकृतियां हुई हैं। 2000 वर्षों के अंदर में बड़ी विकृतियां हुई। बौद्धों जैनों की तरफ जनता भागी जा रही थी। बौद्धों और जैनों के विचार व्यवहारिक थे, पंडितों के व्यवहारिक नहीं थे। स्वाहा स्वाहा करते थे और यज्ञ में पशु मारते थे, और बौद्ध जैन सदाचार की बात बताते थे। तो जनता उधर खूब जाने लगी। उधर से मोड़ने के लिए पंडितों ने नई नई कहानियां बनाई, कल्पनाएं गढ़ी, सस्ते नुस्खे दिए, तो अभियान में तो सफल हुए। जैनों बौद्धों की तरफ से जनता को उन्होंने रोका, लेकिन उसके पश्चात तो वही सड़न ही रह गई भारतवर्ष में। न वेद का चिंतन है, वेद में जो ज्ञान का अंश है, न उपनिषद का चिंतन है, न शास्त्रों का चिंतन है। कबीर साहब जैसे निर्गुणी धारा के संतों ने उस ज्ञान तत्व को सामने लाया
अब उसमें भी कबीर के नाम पर कबीरपंथी अंधविश्वासी बन गए, लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों। जो प्रपंच दूसरे में था उससे बढ़ चढ़ करके ये प्रपंच अपना कर दिया। कबीर का सारा अभियान पानी। इसलिए आज कबीर, राम, कृष्ण कोई भी आ जाए तो अपने अनुगामियों को सबसे अधिक डांटेंगे, क्योंकि उनका कृष्ण महाराज महाक्रांतिकारी थे अपने जमाने के। अपने जमाने के तो कबीर ही थे। ऋग्वेद देखने से पता लगता है, ऋग्वेद के 8वें मंडल की 50वें सूक्त में उनका वर्णन है, जो महाक्रांतिकारी। लेकिन उनका नाम लेकर के क्या क्या कर डाला गया। तो हमें और आपको चाहिए अंधविश्वास से ऊपर उठें। अंधश्रद्धा, अतिश्रद्धा, अंधश्रद्धा, चमत्कार, ये सब मनुष्य को मूढ़ बनाते हैं, हिंसा पैदा करते हैं, मानवता विखंडित होती है, सत्य धर्म विखंडित होता है, सांप्रदायिकता का जहर फैलता है। शुद्ध मानवता, शुद्ध प्रेम, शुद्ध धर्म, शुद्ध ज्ञान तभी हो सकता है जब हम अतिश्रद्धा, अंधश्रद्धा न करें, चमत्कार से दूर रहें। चमत्कार छल कपट है, चमत्कार से किसी कल्याण नहीं। इस प्रकार विवेकी बने। विज्ञान कितना बढ़ चढ़ गया है। अब आज धर्म के नाम पर ऐसी बकवास की बात की जाती है जो विवेक विचार से बिल्कुल दूर है।